खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा कराची और हम शहर कराची के जो बासी हैं उनसे बात कर रहे हैं कि इस साल 2012 में महंगाई कुछ कम होगी या नहीं। आइए मालूम करते हैं इनकी राय क्या, ये क्या कहते हैं। जी मेरे भाई, ये सन 2012 में आप खड़े हुए हैं, तो क्या उम्मीद है कि इस साल कुछ महंगाई कम होगी या वही रहेगी? नहीं होगी सर जी, जब तक महंगाई कम नहीं हो सकती, जब तक हमारे लीडर लीडर हजरात कारोबार नहीं खोलेंगे, जब तक अपनी जेबें भरते रहेंगे, कारोबार ठप होते रहेंगे, महंगाई कभी कम नहीं होगी। महंगाई एक ही सूरत में कम हो सकती है, कारोबार वसी हो, हर आदमी जब कमाएगा खाएगा और महंगाई कम हो जाएगी। अपनी जेब भर रहे हैं लोग, यानी कि सियासतदान अपनी जेब भर रहे हैं, उन्हें आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। महंगाई इस तरह बढ़ती जाएगी। हमारे दोस्त अपनी राय दे रहे हैं। शहर कराची, जहाँ हम बार बार कह रहे हैं हर जबान बोलने वाला यहाँ रहता है और सबकी अपनी अपनी राय है। आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात हम लोगों के अपने ऊपर खुद डिपेंड करती है, क्योंकि ना हम सही हैं ना सियासतदान सही होंगे। क्योंकि जैसे कुरान में ये बात आई है, जैसे हमारे अमाल होंगे वैसे हम पे हुक्मरान आएंगे, और जब हम खुद सही हो जाएंगे तो हुक्मरान खुद ब खुद बेहतर आ जाएंगे। जब तक हम सही नहीं होंगे तो हुक्मरान अच्छे नहीं आ सकते। हमारे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही है, कुरान का हवाला भी दिया है, और वो कहते हैं कि जी जब हम खुद सही हो जाएंगे तो हमारे हुक्मरान भी सही हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, हमें अपनी भी इस्लाह करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे जी, सन 2012 से क्या उम्मीद है आपको कि महंगाई कम होगी या ये सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा? ये अस्सलाम वालेकुम, मैं महंगाई के बारे में बोलागा। महंगाई 1 रुपया बढ़ता है, दूध ले लो चाहे चीनी कोई सौदा ले लो 1 रुपया बढ़ता है। सासदान छुटा कर लेते हैं अपने पास अमीर लोग, पैसे चीनी का जे दूध का वो फिर महंगा कर देते हैं। फिर होटल वाले 10 रुपए की चाह मिलती हूँ 15 रुपए की कर दी है। इधर दी होते महंगाई होर होगी। महंगाई होती जा रही है, हर आदमी परेशान है। हमारे भाई जा रहे हैं कहीं अपने बच्चे को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, 2012 का साल शुरू हो चुका है, इसमें कुछ उम्मीद है आपको कि कुछ अल्लाह ताला रहम करेगा, कोई महंगाई कम होगी या और बढ़ेगा कुछ? सर अल्लाह ताला ही रहम कर सकता है, बाकी हुक्मरानों ने तो पहले दिन ही पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, गैस के बढ़ रहे, यानी तोहफा, नए साल का तोहफा पेट्रोल की कीमत बढ़ा के दिया है आपको। अब ये तो पहले दिन ही शुरुआत है, अब आगे देखो क्या होता है। सर हमारे हुक्मरान ऐसे हैं कि जितने ये लोग जब इमदाद लेते हैं, इनके इतने बैंक भरे हुए हैं, इनको चाहिए कि दूसरों से इमदाद ना ले, दूसरे ममालिक से इमदाद ना ले। इनके अपने जेब भरे हुए, अपने जेब कमाने के लिए जो है ना ये सब कुछ कर रहे हैं। पेट्रोल इतना बढ़ गया है, CNG पे देख लें, हर जगह मतलब अफरा तफरी है। अवाम कहीं पे भी सुकून का सांस नहीं ले रही है। कुछ भी देख लें आप, हर जगह सुकून की सांस लेने के लिए आवाम को क्या करना पड़ेगा? रिलीफ देना चाहिए आवाम को, साफ सीधी बात है। आपको उम्मीद है 2012 में ये हुकूमत आपको कोई रिलीफ देगी? सर उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है, हम तो बस प्रैक्टिकल पे ही चल रहे हैं। आज तक जब से मतलब हमारा मुल्क बना है सिर्फ प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल चल रहे हैं। कराची के अवाम का कहना ये है कि जो अच्छा काम करता है, इनका कहना ये है कि हुक्मरान जो हैं, जो अच्छे हुक्मरान आते हैं इस मुल्क में और वो अच्छा काम करते हैं, तो या तो वो फांसी पर अटक जाते हैं या उनको मुल्क बदर कर दिया जाता है। अब क्या किया जाए? लोग सिर्फ ये बता रहे हैं कि मायूस हैं लोग, बेचैन हैं शहर में। हालांकि रोशनी का शहर है, खुशहाल पाकिस्तान उस वक्त हो सकता है जब पुरअमन कराची हो। कराची में जब गैस की लोड शेडिंग ख़त्म होगी, बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, तब जाकर यहाँ के जो गरीब आवाम हैं वो सुख का सांस ले सकेंगे। 2012 का साल शुरू हो चुका है और गरीब आवाम गरीबतर होती जा रही है। मेरे भाई, क्या करते हो आप काम? लकड़ी का काम करते हैं। लकड़ी का काम करते हो। क्या उम्मीद है आपको, महंगाई कुछ कम होगी नए साल में? कुछ है उम्मीद ऐसी आपको? कोई समझ में नहीं आ रहा भाई, महंगाई बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे कम नहीं हो रही। ये नाज़रीन हमारी आवाम है जो कहती है कि जी मजदूरी नहीं मिलती। कराची के जो गरीब आवाम है, जो मजदूर हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो बड़े हाई फाई नहीं हैं, लो प्रोफाइल के लोग हैं, जो वो क्या करते हैं, ये हमारे दोस्त हैं, पानी की टंकी लेके जा रहे हैं। पानी का काम करते हो आप, कैसा रोजगार जा रहा है आपका? भाई गुजारा है भाई, 3 रुपए डब्बा बेच रहे हैं, इसमें महंगाई। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मेरा कराची, और इसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं, अगर आप
समझते हैं किसी कराची की किसी ऐसी गली में, किसी शहर कराची किसी ऐसी जगह जहां पर आपको मुश्किलात का सामना है और जहां पर आप चाहते हैं कि हमारी टीम को वहां पर आप मदद करें, तो आप हमें राब्ता कर सकते हैं। एसएमएस का नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ आप हमसे जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 2012 की। 2012 का साल शुरू हो चुका है। बहुत से लोग नाउम्मीद हैं, परेशान हैं गुर्बत से, और 2012 में बहुत सारी उम्मीदें हैं कि शायद ये जो साल है ये खुशियाँ लेकर आए, महंगाई कम हो हर शख्स की। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हो मेरे भाई? मैं सीमेंट का मजदूरी करता हूँ। ये एक मजदूर हमारे साथ है, शहर कराची का एक मजदूर है जो कि बाजोड़ का रहने वाले हैं, बाजोड़ से यहाँ पर आए हैं। जैसे कि हम बार बार आपको कहते हैं अपने प्रोग्राम में कि शहर कराची जहाँ पर हर ज़बान बोलने वाला रहता है, हर ज़बान बोलने वाला काम करता है, अपनी रोटी रोज़ी के लिए यहाँ आता है, हर ज़बान बोलने वाले का घर है। तो क्या महंगाई कुछ कम होगी इस साल? कुछ यार हम तो खैर की कोई उम्मीद नहीं रह गया। मेरा ख्याल से नए साल में महंगाई और बढ़ेगा। हमको पहले आजमाए हुआ है ना, 2001 से लेकर अभी तक दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। भाई जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, वो आप देख रहे हैं कि हमें बहुत कम ऐसे चांसेस नज़र आते हैं कि महंगाई कम हो। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो कभी ऐसी बनी नहीं आवाम के लिए कि हमें कोई चीज़ कीमत आगे जाके फिर हम बैक करें। हमें हमेशा ये लगता है कि हम मुसलसल मईशत हमारी। एक आम कराची के शहरी होने के नाते आप क्या देख रहे हैं कि अभी कुछ महंगाई कम होगी या नहीं? पॉलिसीज तो अपनी जगह है, लेकिन एक आम शहरी की हैसियत से आप, ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। अगर गवर्नमेंट कोशिश करे ऐसी पॉलिसीज बनाए कि हमें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं अपने तमाम चीज़ों में चेंजिंग लेके आए, तो महंगाई कम हो भी सकती है। देखिए महंगाई का आलम यह है कि मैं घर का सामान लेकर आ रहा हूँ और मैं बाइक पे देख लें किस तरह लेके आ रहा हूँ, मैं किसी रक्शे में दीगर कन्वेंस में भी ला सकता था। कितनी अच्छी बात हमारे दोस्त कह रहे हैं कि ये जो घर के लिए सामान लेकर आ रहे हैं इसको रिक्शे में अगर लेके आएंगे तो जाहिर है इसको अफोर्ड करना आज के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है, तो इसलिए मोटर बाइक इस्तेमाल हो रही है। लेकिन पेट्रोल भी कीमत बढ़ चुकी है तो उस बाइक को भी अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। अभी एक दोस्त मिले थे साइकिल चला रहे थे। बात यह है भाई कि जब तक यहाँ पर गरीबों की हुक्मरानी नहीं होगी और गरीब की दर्द को गरीब ही समझते हैं, तो ये वडेरे और ये जागीरदार जब तक आते रहेंगे, मौरूसी सियासत होती रहेगी, तो जाहिर बात है कि वो अपनी जेबें भरते हैं, अपने पेट भरते हैं। बैनुल अक़वामी तौर पे वो इटली में और स्विट्जरलैंड में बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं। गरीबों का उनको दुख दर्द का कोई अंदाजा नहीं है। जब तक गरीबों की उनको हुक्मरानी नहीं आएगी, महंगाई पे काबू आप नहीं पा सकते। भाई महंगाई में कमी की जहाँ तक बात है तो अभी आप पेट्रोल के ऊपर देख लें, एकदम नए साल का झटका पड़ा है 5 रुपए का। सीएनजी मुल्क में है नहीं, गैस का प्रॉब्लम है, गर्मी होती है तो लाइट का प्रॉब्लम है। तो लाइट का तो आजकल भी प्रॉब्लम है, लोड शेडिंग तो आजकल भी हो रही है। तो महंगाई का जहाँ तक तनासुब आप देख रहे हैं तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल के अंदर कोई अच्छी पेशरफ्त होगी। बस शहर कराची के जो लोग हैं वो सब परेशान हैं, पूरा पाकिस्तान परेशान है। और क्योंकि कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, सारी चीज़ें बेस करती हैं शहर कराची से। आप क्या कहेंगे 2012 में कुछ लग रहा है ऐसा कि कुछ कोई मौजज़ा होगा, महंगाई कम होगी, कुछ लोग सुकून के सांस लेंगे? मैं ये समझता हूँ कि जब तक कानून पर अमल नहीं होगा और लोगों को अपने राइट से आगाही हासिल नहीं होगी, यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ जब तक आगाही लोगों में हासिल नहीं होगी उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होगी। बहुत अच्छी बात हमारे दोस्त कह रहे हैं कि आगाही, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और ये अवेयरनेस किस तरह से आएगी, बड़ी अच्छी बात हमारे दोस्त कह रहे थे। हम देखते हैं अक्सर टेलीविज़न पर आके सियासतदान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्टूडियोज़ में बैठकर और ऐवानों में बैठकर और आवाम के लिए बातें करते हैं, लेकिन ये जो शहर कराची के लोग हैं इनमें से अक्सर इतने एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन इनकी जो राय है वो सुनने ताल्लुक़ रखती, जो या राय दे रहे हैं महंगाई किस तरह कम होगी। ये एक छोटा सा हमारा मौजू है कि महंगाई किस तरह कम होगी। सन 2012 में ये आवाम जो है ये क्या चाहती है, किस तरह से इसको कम किया जाए। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मेरा कराची, और मेरा कराची में आप भी शामिल हो सकते हैं, और शामिल होने के लिए स्क्रीन पे आप हमारा नंबर भी देख रहे हैं। और जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं वो भी हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम मेरा कराची शो के हवाले से उसको आप लाइक कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं।
महंगाई 2012 में कुछ कमी इसमें आएगी या नहीं आएगी, ये हम मालूम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है ना? बहुत ज़्यादा हो गई है। घर के अखराजात बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं, और ये है कि हम महीने में नहीं तो 15 दिन, महीना दिन, 2 महीने में एक दफ़ा तो बच्चे मछली खाए ना, तो ये मछली लेने के लिए आए तो मछली भी इतनी महंगी है कि 800 रुपये किलो है। कितने? 400 रुपए? 800 रुपये किलो है। 800 रुपए किलो है? कौन सी मछली है ये 800 रुपए? सुरमई मछली है। पहले कितनी थी? आप पहले लेके जाती थी? पहले लेती थी तो ये छोटी वाली मछली 400 किलो थी, अब इसके भी भाव यही है 450, 500। 800 रुपए किलो मछली खरीद रही हैं यहाँ से ये, और मेरे ख्याल से 800 रुपए किलो मछली अफोर्ड करना एक एवरेज जो लोग हैं बहुत मुश्किल है और नामुमकिन है। ये तो अब बच्चों को खुश करने के लिए महीने 2 महीने में एक आध दफा ले लेते हैं। बच्चों को खुश करने के लिए एक आध मर्तबा मछली ले ली जाती है, और मछली को किस तरह से लोग मछली को बहुत पसंद करते हैं, लोग बहुत शौक से मछली खाते हैं, लेकिन महंगाई और सिर्फ महंगाई है, महंगाई के अलावा कुछ ऐसा होते नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर जहाँ पे सब्ज़ी भी मिल रही है, आप देख सकते हैं, और गोश्त की दुकान भी है। लेकिन महंगाई की वजह से आप एक चीज़ और गौर करें कि महंगाई की वजह से यहाँ पर वो रश देखने में नहीं आ रहा है जो कि पहले देखा जाता था बाज़ारों में। अब वो रश नहीं है बाज़ार में, सब्जियां हो चाहे गोश्त हो, हर चीज़ महंगी है। अस्सलाम वालेकुम। सब्जी खरीद रहे हैं आप? हाँ, सब्जी ले रहे हैं। क्या कीमत कैसी जा रही है? नहीं, ये आधा किलो दे। कीमतें आसमान से बातें कर रही है, नहीं बताएं आप। ये 50 रुपए दे रहे हैं मटर, 50 रुपए गाजर दे रहे हैं किलो, 20 रुपए आलू, 20 रुपए। मटर भी महंगी दे रहे हैं और गाजर भी महंगी दे रहे हैं, उसके बावजूद खरीदना है बच्चों को, तो खाना खाना है, आपने भी खाना है भाई, तो ज़ाहिर है खाना पीना तो है ना। तो आपको कुछ उम्मीद नजर आ रही है 2012 में कुछ महंगाई कम होगी? भाई ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, ये तो इसके हाथ में थोड़ी है। उसके हाथ में तो, लेकिन हमारे भी इख्तियार में कुछ है ना। हम खामोश बैठे रहेंगे इस महंगाई पे, महंगाई होती जाए, हमने खामोश रहना, अल्लाह तवक्कुल करके, या कुछ खुद भी करना है? वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। अभी जैसे बाजार में रेट इनके चलेगा वही चल रहा है, हम ले रहे हैं। अच्छा जी, रेट जो चल रहा है, अब आवाम भी जो है वो मजबूर हो चुकी है, जो रेट चल रहा है उसी रेट के हिसाब से वो खरीदारी कर रहे हैं। महंगाई तो फुल महंगाई है, महंगाई का कम हो रही है। महंगाई तो हर चीज़ बताओ, सर्दी में 50-60 का मिलता था, 80 रुपए का मिल रहा है आज। क्या चीज़? सीरी, बकरे की सीरी। बकरे की सीरी जी 80 रुपए की बोल रहे हैं, 70 रुपए में लिए। 70 रुपए में मिली है आपको जी। तो अभी आप समझते हैं नए साल में कुछ महंगाई कम होगी या नहीं? महंगाई क्या कम होगी, जो आएगा वो यही कहेगा जी आगे महंगाई इतनी है, मैं क्या से तुम पूरा करूं। महंगाई तो हो गई, अब कम नहीं होगी इसमें। अब कम नहीं होगी और आवाम ऐसी खामोश बैठी रहेगी? खामोश रहेगी। आवाम क्या करेगी? आवाम बेचारी क्या करेगी? बेबस हो गई है। बेबस हो गई है, बेबस हो गए जी। आवाम बेबस है, कुछ भी नहीं कर पा रही है। क्या कहेंगे आप? बेबस हैं आप भी? बेबस हैं कि महंगाई इतनी हो गई है, बस जो बेबस क्या बात है, यहाँ तो ये है कि बस अपने बच्चों को जहर दे के मार दिया जाए और जो है ना बस जिंदगी खत्म हो जाए। हर चीज़ महंगाई है। हुकूमत आपस में, टीवी में मैं देखता हूँ, आपस में एक दूसरे पे आपस में लड़ते रहते हैं। सियासी लीडर वो कोई इस पार्टी में जा रहा है, कोई इस पार्टी में जा रहा है। आवाम की खिदमत से इनको कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल अपने आप से अपने घर भर रहे हैं, कोई किसी की फिक्र नहीं करता। बहुत ज़्यादा हमारे जो ये बुज़ुर्ग हैं बहुत परेशान हैं और कहते हैं कि जी अब तो ऐसा लगता है कि हम बच्चों को जहर दे दें, अब जहर देने के बाद खुद भी मर जाएं, और महंगाई का कोई इनके पास वो निम्न बदल नहीं है कि महंगाई किस तरह कम होगी। नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम मेरा कराची। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने शहर का बहुत ख्याल रखें। अपने मेज़बान मोहम्मद फैसल नदीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।